चेतावनी इसलिए दे दूँ कि भाई देखिए 35 साल में सरकार में रहा हूँ और ये कमेटी मैंने खूब देखी। उद्देश्य जो है वो आप लोगों में कन्फ्यूजन फैलाना है। उद्देश्य जो है वो समस्या का समाधान नहीं करना है। जेएनयू में तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, किसके लिए कहा जा रहा है? जिसको कहा जा रहा है ब्राह्मण ठाकुर बनिया चोर और बाकी सब है DS4, ये किसके लिए कहा जा रहा है? नमस्ते, आप सभी का स्वागत है और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और घोषणा कर रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट मुंबई 21 मार्च 2026 और रजिस्ट्रेशन अब आरंभ है। मैं कंफर्म कर सकता हूँ। आप नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन में और वहाँ से क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन पेज अब खुल रहा है। कल आ रही थी शिकायत कि साहब खुल नहीं रहा है, नहीं वो क्लोज ग्लिच थी, वो मैंने बता भी दिया था। अब वो रजिस्ट्रेशन पेज पूरी तरह से लाइव है, एक्टिव है। अर्ली बर्ड डिस्काउंट है 31 जनवरी तक। तो UGC रेगुलेशंस में एक नया मोड़ आया है और उस नए मोड़ को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। बहुत सारे लोग जो UGC रेगुलेशंस को लेकर आलोचना कर रहे थे, वे इसको देखकर थोड़ा प्रसन्न भी है कि भाई देखिए झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये देखिए मोदी सरकार जो है वो अपने वोटर्स की सुनती है। लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को चेतावनी दे दूँ। चेतावनी इसलिए दे दूँ कि भाई देखिए 35 साल में सरकार में रहा हूँ और ये कमेटी मैंने खूब देखी और ऐसी कई कमेटीज़ में रहा हूँ जो 15 साल, 20 साल, 25 साल चलती रही और उनका कोई नतीजा नहीं आया और बनाई इसी पर्पज़ के लिए गई थी, इसी उद्देश्य के लिए गई थी कि कोई तात्कालिक समस्या थी, उस तात्कालिक समस्या को डिफ्यूज़ करना था, उस तात्कालिक समस्या से पार पाना था। तो कमेटी की घोषणा कर दी गई। कमेटी की घोषणा करके उसके बाद फिर लोग जो है वो थोड़े उनको बुला के बातचीत कर ली गई कि देखिए भाई कमेटी में हम आपको भी शामिल कर लेंगे, कमेटी में आपकी भी बात सुनी जाएगी। फिर उस कमेटी की मीटिंग आरंभ होती है। कमेटी की मीटिंग होती है, पहले हफ्ते होती है, फिर 15 दिन पे होती है, फिर महीने होती है, फिर 6 महीने में होती है और फिर साल 2 साल में कभी कभी हो जाती है। इसके अनेकों उदाहरण है मेरे पास, क्योंकि मैं स्वयं ऐसी कमेटीज़ का बड़े सदस्य रहा हूँ। तो भाई ये जो कमेटी वाला जो खेल है ये बहुत पुराना है। सरकार में उस कमेटी का खेल जो है ये बहुत पुराना है। कमेटी का खेल गंभीर तभी होता है जब अव्वल तो कमेटी आधिकारिक रूप से उसकी घोषणा हो। इस केस में क्या हुआ है, हमारे जो साथी हैं जिन लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई थी, वे जो हैं वो काफ़ी प्रसन्न है तो भाई देखिए हो गया, आप सरकार जो है इसको प्रण दिखे। अभी कुछ नहीं हुआ है भाई, लोगों सुन लो, क्योंकि सूत्रों के माध्यम से किसी ने, एक चैनल ने ये खबर चला दी। इन सूत्रों की क्या विश्वसनीयता है? सरकार अभी तक क्यों नहीं आई सामने? ये UGC की तरफ से घोषणा क्यों नहीं हुई? ये PIB की तरफ से रिलीज़ क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई कि उद्देश्य जो है वो आप लोगों में कन्फ्यूजन फैलाना है। उद्देश्य जो है वो समस्या का समाधान नहीं करना है। उद्देश्य यह नहीं है कि जो ये पूरी तरह से संवैधानिक रूप से जो गलत बनाए गए हैं प्रावधान, उनका निराकरण किया जाए ना, वो उद्देश्य ही नहीं। ये है कि भैया दोनों वोट सदे रहे हैं, उद्देश्य ये है। उद्देश्य है कि यार देखो भाई, अब और हो कुछ हो या ना हो, ये जनरल वाले वोट तो हमको देते ही हैं और हम थोड़ा बहुत इनको जो है वो पीठ पे हाथ रख देंगे तो ये वापस देने लगेंगे, क्योंकि इनको तो राष्ट्रवादी और हिंदुत्व का चूरन चटाना है केवल, और ये बराबर हमारे साथ बने रहेंगे। तो भैया इनको थोड़ा सा कुछ वो निकलने का एग्जिट रूट दे दो। और एग्जिट रूट यही है कि हम कमेटी बना रहे हैं। मोतिया समझाए क्या? यहाँ कमेटी में भाग लेने वाले, कमेटी बनाने वाले बैठे हुए हैं तो सब जानते हैं कमेटी का क्या उद्देश्य होता है।
यदि वाकई कमेटी बनानी है, मान जाएंगे आपकी बात, यदि वाकई कमेटी बनानी है तो पहले नियमों को, विनियमों को, रेगुलेशंस को हिंदी में विनियम कहते हैं, तो इन विनियमों को स्थगित करें। लोग कहेंगे अरे साहब कैसे कर सकते हैं, हम बता रहे हैं आपको कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके कई तरीके हैं। आप आधिकारिक रूप से गैजेट नोटिफिकेशन निकाल देंगे, नियम स्थगित रखे जाते हैं समीक्षा तक। आप यदि एक पत्र भी लिख दें कि साहब कि इनको इम्प्लीमेंट ना किया जाए समीक्षा तक, तो भी बात बन सकती है। तो भी लोग जो है ये 50% पर के 50% लोग जो है मान जाएंगे कि हाँ साहब ठीक है, कम से कम फिलहाल तो ये लागू नहीं हो रहे। क्यों कि कई सारे लोग जो है वो उछल कूद के आ रहे हैं कि जी भाई जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो जातिवादी है। अब ऐसे मूर्खों को तो मैं क्या उत्तर दूं? ये मूर्ख भी नहीं है, ये दुष्ट लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि एक विनियम बनाया जाता है जो खुले रूप से पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस को जातियों में विभक्त कर रहा है, और उसको जो लोग विरोध करके कहते हैं कि भाई सही समानता लाइए, सबको बराबर का अधिकार दीजिए, उनको कहा जा रहा है कि वो जातिवादी। क्यों? इसमें ओबीसी को क्यों जोड़ा गया भैया? राकेश टिकैत भी कह रहा है कि रहन सहन खान पान में तो बड़े साहब और बाकी के लिए साहब छोटे। तो ये जो ढोंग भड़कोसला पाखंड जो है ना, ये खास तौर से ये जो लठैत जातियां हैं उनका रोष इसके प्रति है। SC/ST एक्ट में भी 81% का आंकड़ा है जो ये लठैत जातियों वालों के विरुद्ध ही है। अब राकेश ने कहा तो भाई पश्चिमी यूपी में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट ओबीसी में है, राजस्थान में जाट ओबीसी में है। आज ही मेरे एक ओबीसी, जिसको हम कह सकते हैं सहयोगी का, आया है कि साहब हम ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। हम ओबीसी ने, हमने ना तो कभी इसकी मांग की और ना हम वृहत हिंदू समाज को इस प्रकार से विभक्त करने के फेवर में हैं। हम खड़े हो गए इसके विरुद्ध। तो बताइए फिर आप क्या करेंगे? तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो विचार मंडल है, थिंक टैंक, उनके द्वारा ये जो प्रयास किया जा रहा है ये उल्लू बनाने का प्रयास है। हम बेवकूफ़ बनने के लिए हम तैयार नहीं हैं, कोई कुछ नहीं। राइटिंग में इसको स्थगित कीजिए और स्थगित करके इसकी समीक्षा कीजिए, समीक्षा करके इसको संविधान सम्मत बनाइए। झूठी शिकायतें जो हैं वो झूठी शिकायतों का निराकरण करने का स्पष्ट प्रावधान कीजिए, और जहाँ पर आपने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कहा है वहाँ पे सबको सम्मिलित कीजिए इसमें। क्यों? अभी दिखा रहे हैं ना आपको, सबसे अधिक गालियाँ कैंपस में किसको दी जा रही? JNU में तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, किसके लिए कहा जा रहा है? तो भैया जिसको कहा जा रहा है ब्राह्मण ठाकुर बनिया चोर और बाकी सब है DS4, ये किसके लिए कहा जा रहा है? और चूँकि इनके पास कोई SC/ST एक्ट जैसी सुरक्षा नहीं है, तो ये तो फिर जो सामान्य प्रक्रिया है 197 की, 195 की, उसमें ही जाएंगे। वहाँ पर उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती। आपने देखा कि मनुस्मृति को जलाया गया उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ भी मनुस्मृति जलाई गई वहाँ वहाँ केस दर्ज हुए, लोग जेल गए। मध्य प्रदेश में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। उल्टे केस किसके विरुद्ध दर्ज हुआ? केस उसके विरुद्ध दर्ज हुआ जिसने इसका प्रतिकार किया और सांकेतिक रूप में उसने डॉक्टर अंबेडकर के विरुद्ध कुछ कहा या कुछ किया। तो ये इस प्रकार की असमानता भाई साहब थिंक टैंक वालों ये नहीं चलेगी। बिल्कुल स्पष्ट है, आर्टिकल 14 का मैंने सबको बता दिया। आर्टिकल 14 में नॉन आर्बिट्रेरीनेस परवेड्स आर्टिकल 14 लाइक ए ब्रूडिंग ऑमनी प्रेजेंस, ये सिद्धांत है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित किया हुआ स्पष्ट यह एक सिद्धांत है। आपके नियम पूरी तरह से आर्बिट्ररी हैं, कोई भी देख के कह सकता है। एक बात। और दूसरी बात, आर्टिकल 15 में जो विशेष प्रावधान किए गए हैं SC ST और बैकवर्ड क्लासेस के लिए, श्रीमान जी, वो उनके एडवांसमेंट के लिए किए गए, वो उनको वेपनाइज करने के लिए नहीं किए गए कि हम आपको एक वेपन देते हैं जिसके सहारे आप जो है वो सबकी ऐसी तैसी कर लो। और एडवांसमेंट का अर्थ ये नहीं है कि साहब कि उनका एडवांसमेंट तभी होगा जब उनको झूठी शिकायत करने की पूरी आज़ादी होगी। SC ST एक्ट भी चैलेंज होना चाहिए, क्योंकि SC ST एक्ट में ये जो 25 प्रावधान जोड़े गए हैं, इनको अभी तक चुनौती दी नहीं गई है। ये पूरी तरह से आर्बिट्रेरी हैं, निरंकुश हैं, स्वेच्छाचारी हैं। इसलिए मैं तो भैया इस कमेटी के चक्कर में आने वाला नहीं। जो लोग एक कमेटी के झुंझुने को पकड़ के उसको खेलने के लिए तैयार है, उनको बधाई। मैं इस कमेटी वाले झुंझुने के चक्कर में बिल्कुल नहीं आ रहा हूं जब तक कि जो स्पष्टता मैंने मांगी है वो नहीं दी जाती। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।